हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड परीक्षा 2023 के बारे में। फ्रेंड, जैसा कि आपको मालूम होगा, बिहार डीएलएड की एग्जाम जो है 13 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच होना है और बहुत ही कम समय बचा है आप सभी कैंडिडेट के पास। पिछले कुछ दिनों से बिहार डीएलएड का क्लास नहीं हो पा रहा था। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन कमेंट देखने को मिले कि सर आखिरकार आप क्लास क्यों नहीं ले रहे हैं। देखिए, क्लास न लेने का दो रीजन है जो कि मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ बिहार डीएलएड की संपूर्ण तैयारी बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। तो फ्रेंड, यहाँ से देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन के पीडीएफ को ओपन कर रखा है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और वीडियो समाप्त हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, 2020 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे। हालांकि ये जो खेल है आयोजित हो चुका है 2020 में। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए आपको यहाँ पे जाएंगे लिखा गया है। हालांकि ये आयोजित हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ था। ऑप्शन देख सकते हैं मेंशन किया गया, टोक्यो या फिर बीजिंग, पेरिस या फिर रियो डी जेनेरियो। तो देखिए, जो 2020 का ओलंपिक खेल हुआ था ये आपको टोक्यो जापान में हुआ था, जो कि आप सभी कैंडिडेट को याद होना चाहिए। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको याद होगा कि इसी ओलंपिक खेल में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। साथ ही इसमें टोटल कितने पदक जीते गए थे, तो टोटल पदकों की संख्या भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक में 7 थी और भारत का रैंक आपको 48 नंबर पर था टोक्यो ओलंपिक में, ठीक है। तो ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। साथ ही जो 2024 में अभी ओलंपिक खेल होना है ये कहाँ पर आयोजित होगा, तो 2024 का जो ओलंपिक खेल है ये आपको पेरिस फ्रांस में आयोजित होगा, ठीक है। 2024 वाला जो ओलंपिक खेल है पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा और जो 2028 का ओलंपिक खेल है वो आपको लॉस एंजिल्स अमेरिका में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आपको इतने सारे पॉइंट याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अपकमिंग जो ओलंपिक खेल है उनके बारे में पूछा जा सकता है ये कौन सा खेल कहाँ होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये की गई थी आपको पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कभी कभी आपको डेट भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी ईयर भी पूछ लिया जाता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था, तो 4 फरवरी 1916 ईस्वी में ये आपको स्थापना किया गया था। तो बिल्कुल आप याद रखिएगा। साथ ही इस क्वेश्चन से एक बात और आपको याद होना चाहिए कि जो 1916 में ही बिहार की राजधानी जो पटना हाई कोर्ट की स्थापना है 1916 ईस्वी में ही हुआ था, ठीक है। तो ऐसे करके अगर आप एक एक क्वेश्चन से बहुत सारे पॉइंट याद रखते हैं तो आपको जीके का जो कमांड है बहुत ही आपका अच्छा हो जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही आप एक क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन याद कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, ये आपको बताना है। ये भी क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में पूछा जा चुका है। अभी रिसेंटली जो बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो ये थी आपको रमा देवी, ठीक है। जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथ ही आपको ये भी याद होना चाहिए कि भारत की पहली पुरुष मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, ये आपको बताना है, ठीक है। भारत का पहला महिला तो ये है रमा देवी, लेकिन पुरुष में कौन है, तो पुरुष में है आपको सुकुमार सेन, ठीक है। तो इन दोनों बातों को आप याद रखिएगा। साथ ही मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन और कमेंट देखने को ऐसे भी मिलते हैं कि सर आखिरकार आप कौन से बुक से पढ़ाते हैं या फिर हमें प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक लेनी होगी, तो आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2023 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चस्सू प्रकाशन के द्वारा पब्लिश की गई है। और इस बुक में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए इस बुक में आपको 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साथ ही आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही ये संपूर्ण गाइड बुक है जो कि नए पैटर्न पर आधारित है, जो कि 120 क्वेश्चन इस बार आपको 2023 में लागू किया गया है, उसके अनुसार इस बुक को तैयार किया गया है। साथ ही संपूर्ण गाइड के साथ आप अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस बुक को भी बाय कर सकते हैं, जो कि प्रैक्टिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी तैयारी और बेस्ट होती रहेगी, ठीक है। इन दोनों बुकों का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से क्लिक करके आप इस बुक को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड
डाइऑक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता। यानी कि नीचे जो ऑप्शन देख रहे हैं आपको बताना है कि इन ऑप्शनों में से किसका उपयोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं किया जाता है बनाने में। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया साबुन बनाने में, समाचार पत्र बनाने में, धातु का क्षय होने में, या फिर अचार बनाने में। ठीक है, तो जो अचार बनाने में उपयोग नहीं किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और साथ ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है ये फटाफट आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। और इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कास्टिक सोडा कहते हैं। और इसका मैं फॉर्मूला भी बता देता हूँ, Na, ठीक है, OH होता है। ठीक है, इसका रासायनिक फॉर्मूला, जो कि आप सभी कैंट को याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया, किसी निश्चित निर्णय या कानून को रोकने के लिए व्यक्ति, पार्टी या राष्ट्र के अधिकार को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं, मेंशन किया गया अधिकार, वोट, वोटो, या फिर पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। बहुत सारे कैंट को लगेगा कि वोट होगा, बहुत सारे कैंट को लगेगा वोटो होगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वोटो। ठीक है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, साथ ही आपको याद रखना है कि जो वोटो है ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं ये आपको बताना है। तो जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक हैं वो कौन हैं, ये हैं आपको शोभा मुदगल, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और बहुत सारे क्लाइंट यहाँ पे कंफ्यूजन होंगे कि सर रीता गांगुली तो ये भी संगीत से हैं। बिल्कुल, रीता जो गांगुली है ये भी संगीत से संबंधित है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। ठीक है, इसीलिए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है एजी, यानी कि सिल्वर, या फिर हिंदी में हम लोग चांदी भी कहते हैं, एक महंगी, नर्म, सफ़ेद और चमकदार धातु है जिसे आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है ये आपको बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में ही आपको क्लियर कर दिया गया है। सिर्फ आपको ये संकेत याद होना चाहिए, एजी किसका संकेत होता है, चांदी का होता है। बिल्कुल आसानी से इसको आंसर आप दे पाएंगे। इस क्वेश्चन में कुछ रखा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पर एजी लिख दिया गया है। और इसे आमतौर पर क्या कहा जाता है, इसे आमतौर पर चांदी कहते हैं, जिसका परमाणु संख्या कितना होता है, 47 होता है। क्योंकि कभी कभी आपको परमाणु संख्या भी पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना होगा कि चांदी का जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो 47 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मेंशन किया गया, किस पाकिस्तानी जनरल ने वर्ष 1999 में अपने देश में सैन्य शासन लागू कर दिया था, ये आपको बताना है। ठीक है, इसका ऑप्शन देख सकते हैं, कमर जावेद, परवेज मुशर्रफ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन, परवेज मुशर्रफ, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन है। और जो कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच, उसमें भारत विजयी रहा था। तो आप सभी कैंट को याद होना चाहिए आखिरकार कारगिल युद्ध कब हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है, जो कि क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन है। और क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन मुझे पढ़ने में और बताने में बहुत ही मजा आता है, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट खेलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है, किस खिलाड़ी ने 2006 में, ठीक है, पाकिस्तान के विरुद्ध मैच के पहले ही ओवर में हैट्रिक, 3 विकेट जो लगातार लेते हैं, इस प्रकार वो ऐसा करने वाले पहले और आज तक के एकमात्र गेंदबाज बने हैं, कौन है। यानी कि कौन से वो खिलाड़ी हैं जो कि 2006 में पाकिस्तान के विरुद्ध पहले ही ओवर में हैट्रिक विकेट लिए थे और अभी तक इनका रिकॉर्ड कामिल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए, इस ऑप्शन को आप देखेंगे तो ऑप्शन के अनुसार ही छाड़ सकते हैं। रोहित शर्मा बिल्कुल गेंदबाज नहीं है, सचिन तेंदुलकर ये भी गेंदबाज नहीं है, पार्थिव पटेल ये भी गेंदबाज नहीं है, तो बैट्समैन है, विकेट कीपर बैट्समैन है। एक ही बच गया, इरफान पठान। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ही बहुत ही ईजी दिया गया है, आप ऑप्शन के अनुसार ही छाड़ सकते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये इरफान पठान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मेंशन किया गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी कैंट को मालूम है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है और सबसे बड़ी जांघ की हड्डी, जिसे हम फीमर की हड्डी भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंशन किया गया है, भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, यानी किस पहाड़ियाँ में स्थित है, कैमूर की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ या फिर अरावली की पहाड़ियाँ। तो जो भारतीय रेगिस्तान है ये आपको अरावली की पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारा अलग अलग एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जो आपको नीली क्रांति संबंधित है, ये आपको मत्स्य उत्पादन से संबंधित है या फिर मछली उत्पादन से संबंधित है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब मैं कुछ क्रांति के बारे में आपको बताता हूँ, जो कि आपको बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध आपको दूध से है। रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो आपको अंडा उत्पादन से है। साथ ही पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो ये आपको तिलहन उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। ठीक है, तो ऐसे करके आपको बहुत सारा क्रांति या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको इन सारे क्वेश्चनों को ध्यान देने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया। इसे कौन सा अधिनियम एक्ट कहा जाता है, ये आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, भारतीय सरकार अधिनियम, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। ये भी बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुआ है और पिछले जो बीते हुए समय में बिहार दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो माजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, खरीफ फसलों मौसम की शुरुआत 7 बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जाता है। यानी कि आपको सिंपली पूछा गया है कि जो खरीफ फसल है इसकी शुरुआत किस मौसम में होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं, शीत, ग्रीष्म, वसंत या फिर वर्षा। ठीक है, खरीफ फसल हम लोग किसे कहते हैं, सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो खरीफ फसल में आपको आ जाएगा धान की खेती कब होती है, आप इसका अनुसार ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो जो धान की खेती होती है आपको वर्षा के दिनों में होती है। तो मैं धान क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि धान एक खरीफ फसल है और यही को क्वेश्चन पूछा गया है कि खरीफ फसल की शुरुआत कब हुई थी या फिर शुरुआत कब होती है, तो ये होती है आपको वर्षा के दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है, निम्न में से कौन सा परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पूछा गया कौन सा नहीं है। कोशिकाएं हैं, सिराएं भी हैं, धमनियां भी हैं, लेकिन जो विल्ली है ये आपको परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है और ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, जो कि आप इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, भारत और श्रीलंका को किस स्ट्रीट द्वारा विभाजित किया गया है, ये आपको बताना है। हरमुज स्ट्रीट, जिब्राल्टर स्ट्रीट, बोरी या फिर पाक स्ट्रीट। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पाक स्ट्रीट, जो कि भारत और श्रीलंका इसके द्वारा विभाजित किया गया है। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया है, चांद मीनार कहाँ स्थित है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है। चार मीनार स्थित है हैदराबाद में, जो कि आप सभी कैंड जानते होंगे, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि चार मीनार का जो निर्माण है किसने करवाया था, तो ये आपको कुली कुतुब शाह के द्वारा किया गया था, जो कि आप सभी कैंड याद होना चाहिए। 1519 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था उनके द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया है, कथकली की जड़ें देखिए यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक है, कथकली की जड़ें कहाँ से होगी। ठीक है, आपको पूछा गया है कथकली किस राज्य से जुड़े हुए हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, कथकली एक नृत्य है, हालांकि क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। कथकली किस राज्य से संबंधित है, जो इसकी कथकली नृत्य है, तो आप सभी कैंड जानते हैं कि ये केरल राज्य से संबंधित है, जो कि यहाँ से ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेंशन किया गया, द ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, ये आपको बताना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है, जो कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा पुस्तक लिखा गया था, जो कि यहाँ से सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्र में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको बताना है। यानी कि जो यहाँ पे संयंत्र दिया गया कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, ये आता है नहीं आता है, ये है टिस्को। ठीक है, ये जो आपको तीनों दिखाई दे रहे हैं, राउरकेला, भिलाई स्टील, दुर्गापुर स्टील संयंत्र, ये सब आपको सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हमको यही बताना था कि कौन नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने बिहार डीलेट के लिए
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, जो कि अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देखे हैं तो सबसे पहले वीडियो के नीचे कमेंट करके आप अपना स्कोर शेयर करें कि आखिरकार आपने 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर दिया हुआ है। साथ ही आप हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहिए, हमारा वीडियो ये देखते रहिए प्रैक्टिस के रूप में। साथ ही घर पर डेली आप 4 से 5 घंटा पढ़ाई कीजिए, बिल्कुल आसानी से आपका जो बिहार डीएलएड में इस बार एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।